ठीक है नहीं पर हेलो हेलो आदरणीय सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, आप लोगों को आज जो कुछ शब्द मिलने को सुनने को मिला है वह एक विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबंध में है। लेकिन जब सत्संग का हम नाम लेते हैं तो इससे हमारे मन में यह ध्यान अवश्य आ जाता है कि सत्संग आखिर है क्या चीज। साधारणतया सबको यही समझते हैं, साधारणतः हम यही समझते हैं कि सत्संग जो है कुछ लोग बैठ के गा बजा लेते हैं, थोड़ा सा प्रवचन कर लेते हैं, बस यही सत्संग है। शांति शांति से लेकिन हमें थोड़ा सा गहराई से समझना होगा और सत्संग को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कुछ विषय पर, उसके बाद जो है फिर आप समझ जाइएगा कि सत्संग का अर्थ, असली अर्थ क्या होता है। मैं सत्संग के संबंध में सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग दैनिक जीवन में कुछ घटनाओं को देखते हैं और हम जो घटनाओं को देखते हैं तो पहले हम उसको समझने की कोशिश करें। अगर दिन प्रतिदिन आने वाले हमारे सामने जो घटनाएं हैं उसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे तो शायद सत्संग हमें समझ में आ जाएगा। मैं कुछ उदाहरण संक्षेप में दे रहा हूं। जैसे आप देखिएगा, एक बच्चा चाहता है कि हम जो है इंजीनियर बने। बच्चा चाहता है कि हम इंजीनियर बने, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? इंजीनियर बनने के लिए उस बच्चे को विद्यालय जाना होता है, वहां नियमित पढ़ाई करनी होती है और कुछ दिए हुए परीक्षाओं को पास करना होता है, तब वह बच्चा इंजीनियर बनता है। यानी कि इंजीनियर का जो कोटा है उतना उसको पूरा करना होता है। अगर वह बच्चा चाहे कि हम इंजीनियर बने और विद्यालय नहीं जाए और कोई दूसरा काम करे, क्या वह इंजीनियर बन जाएगा? नहीं। तो इंजीनियर बनने के तरीका को जब वह समझ गया तो वह एक सत्संग है, मतलब उसका सही मार्ग वो समझ गया। हम गेहूं उपजाना चाहते हैं खेत में, खेत की तैयारी खूब अच्छी तरह से करते हैं और खेत को परती छोड़ दे, क्या गेहूं उपज जाएगा? हमको बता दीजिए कोई। खूब हम पूजा पाठ करें, खूब तीर्थ करें, खूब यज्ञ कर दें, लेकिन खेत में गेहूं नहीं डालें, बता दीजिए क्या गेहूं हो सकेगा? लेकिन गेहूं हम डालें खेत में, उसका हम जोताई करके गेहूं डालें, उसका पटवन करें, समय पर खाद पानी सब दें और कोई यज्ञ पूजा नहीं करे, गेहूं उपजेगा कि नहीं? क्या उपजने से भी उसको कोई रोक सकता है? तो कहने का मतलब कि गेहूं पैदा करने के लिए
उसका जो प्रक्रिया है, उसका जो नियम है, उस नियम के तहत गेहूं पैदा होगा। यह एक सत्संग है। सही चीज का चयन कर लेना सत्संग है। और जब हम सही चीज को नहीं पहचान पाते, वह सत्संग कदापि नहीं हो सकता। एक बच्चा चाहे कि हम कोई नौकरी ले लें, उसके लिए उसको नियमित परीक्षा की तैयारी करके उसको पास करना पड़ेगा, तब वह किसी प्रकार का नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम आत्म उद्धार चाहे, आत्म कल्याण चाहे, और सही का सत्य का हम पहचान ही न कर पाए, तो कहां से हमारा आत्म उद्धार हो सकेगा। पर एक दिन में सत्संग में और बोला था, हमारे समाज में या हमारे देश में ही चेचक का प्रचार था। सबको ध्यान दीजिएगा माँ बहनों, हमारे गांव समाज में चेचक का प्रचार था। चेचक जानते हैं ना, चेचक एक बीमारी है और दाना दाना होता है, सबको देखे हैं। अब कई प्रकार का होता है, बड़ा दाना भी, छोटा दाना भी। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग साधारण रूप से औषधि वगैरह का प्रयोग करते थे, लेकिन ज्यादातर करके उसको देवी का रूप समझ के ढोल झाल लेकर मनोन गाते थे, गाँव बांधते थे, इत्यादि इत्यादि काट करते थे। एक वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर, उसने अपने अनुसंधान के बल पर चेचक का टीका निकाला। टीका माने दवाई, उसका जो इंजेक्शन दिया जाता था, और चेचक का टीका समूचे देश में दे दे करके समूचे देश से चेचक को बाहर नहीं कर दिया। उसके बाद फिर कहीं कोई चेचक नहीं। अब मिलता है कागज, छोटी मोटी मिलता है, वो बहुत कारण से, लेकिन चेचक को समूचे देश से उखाड़ दिया, चेचक का पूर्ण उन्मूलन कर दिया। कोई होम जाप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई कीर्तन भजन नहीं, लेकिन चेचक का टीका निकाल के चेचक को साफ कर दिया। बंधुओं, किसी भी प्रकार के समस्याओं के अगर मूल कारण को हम जान जाएं, तो वहीं से उस समस्या का अंत हो सकता है। यही कारण कार्य व्यवस्था जब हम समझ पाते हैं, उसी का नाम सत्संग होता है। सत्संग जो किया जाता है, सत्संग सही प्रकार के मार्ग को बतलाता है, सही प्रकार के रास्ते को दिखाता है, और सही ज्ञान का बोध कराता है। आज हमको जो ज्ञान मिल रहा है, पूर्ण व निर्भ्रांत नहीं है। बहुत ज्ञान इतना भ्रामक है तो उसमें हम लोग उलझ कर रह जाते हैं। हम लोग उसमें जो है इतना भ्रमित हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा, सदगुरु कबीर ने जो कहा कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर कहाँ जाइए जहां अपनी संगति हो। जब हम सही संगति में प्रवेश करते हैं और सही संगति के आधार पर हमको सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सही बोध हो जाता है, तत्व की समझ हो जाता है, तो वहीं से सत्संग प्रारंभ होता है। सदगुरु कबीर ने कहा अपने बीजक में, क्या कहा कि देखिए, सोई हित बंधु मोहि भावे। हमको वही हित और बंधु अच्छा लगता है। कौन? सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। जो कि कुमार्ग से, गलत रास्ते से हमको सही रास्ते पर ले आता है, वही हमारा हित और बंधु है। वही हित बंधु हमको पसंद पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए भाई, सत्संग में हम लोग जो है गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं और गुरु के महत्व को दर्शाते हैं। क्यों? आखिर गुरु क्या चीज होता है? पूज्य गुरुदेव आचार्य धर्मस्वरूप साहब ने एक बार जो है रामचरितमानस की एक दोहा है, बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु
इनका एक विशेष अर्थ दर्शा के उन्होंने इस पर कुछ वक्तव्य दिया था। उन्होंने इस प्रकार कहा था कि इसका जो विशेष अर्थ है कि बंदो गुरु पद कंज, उस गुरु पद की मैं वंदना करता हूं। एक साधारण अर्थ होता है कि गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो गुरुदेव है। लेकिन पूज्य सदगुरुदेव ने कहा था कि बंदो गुरुपद कंज, गुरुपद मैंने गुरु वाला स्थिति, गुरु की स्थिति। जैसे कहता है कोई ऑफिसर का पद, कोई इंजीनियर का पद, कोई डॉक्टर का पद, तो वो भी होता है गुरु का पद। उस गुरु पद की मैं वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सागर है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकलो, कि उस गुरु पद की वंदना करता हूं जो गुरु कि कमल के तरह रहते हैं। कंज कमल के तरह, कमल रहता है पानी में तो क्या रहता है, कैसे रहता है, पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कमल पर। गुरु भी जो संसार में रहते हैं उस पर भी संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या संसार की माया, संसार के आकर्षण से वे बचे रहते हैं। उस गुरु की मैं वंदना करता हूँ, और उस गुरु के सानिध्य में जाने से हम सबका उद्धार हो सकता है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु जो होता है, अगर सही गुरु जीवन में मिल जाए, सच्चे गुरु से हमारा संसर्ग हो जाए। विद्यालय जाता है बच्चा पढ़ने के लिए, वहां भी गुरु का ही महत्व है। उस गुरु का ही प्रताप है कि कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, हाकिम, कलेक्टर सब बनता है, वह गुरु का ही देन है। और हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा, क्या कहा, अभी हम लोग वंदना भी करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा। हम लोग किसको गुरु मानते हैं? ब्रह्मा को गुरु मानते हैं, विष्णु को गुरु मानते हैं, महेश्वर यानी शिव को गुरु मानते हैं, सबको गुरु मानते हैं। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जो कि साक्षात गुरुदेव है। यानी इस स्व शरीर के साथ जो हमारे सामने पूज्य गुरुदेव हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ है। साक्षात गुरु ब्रह्म ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ गुरुदेव हैं, और मैं उनकी वंदना करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। कहने का मतलब कि साक्षात गुरु जो आपके पास मौजूद है, वही गुरु आपको उस पद से भेंट कराएगा। इसलिए गुरु का महत्व सबसे श्रेष्ठ है। आइए मैं एक भजन कह देता हूँ, तब मैं साध्वी जी को ही दूंगा सोहर मंगल सब कहने की। आइए मैं एक भजन कह रहा हूँ। अरे बटिया छोड़ी कुबटिया का है, अरे चाला लूहे नना दिया, चाला लूहे नना दिया, गड़ी रे गई ले। बटिया छोड़ी कुबटिया का है, चाला लूहे नना दिया, अरे चाला लूहे नना दिया, गड़ी रे गई ले। हो महीना मांगे काटावा, गड़ी रे गई ले। हो महीना मांगे काटावा, अरे बटिया छोड़े को बटिया का है, चला लूहे नना दिया, अरे चला लूहे नना दिया, गड़ी रे गई रे। हो महीना मांगे काटावा, गड़ी रे गई रे। हो महीना मांगे काटावा, गड़ी रे गई रे।
दरा दिया हरी दिया कौन रतोरा, वो दरा दिया हरी दिया अरे साधु कांत खोला महीना माह के काटा, महीना माह के काटा गुरु रे तोरा। अरे साधु कांत खोला महीना माह के काटा, महीना माह के काटा गुरु रे तोरा। वो दरा दिया हरी दिया गुरु रे तोरा, वो दरा दिया हरी दिया गुरु रे तोरा, वो दरा दिया हरी दिया। अरे साहेब कबीरा अल्लाह का झुमरा गावे, अल्लाह का झुमरा गावे संतोर दाना। साहेब कबीरा अल्लाह का झुमरा गावे, अल्लाह का झुमरा गावे संतोर दाना। अब भी हो न हो भिखारी संतोर दाना, अब भी हो न हो भिखारी संतोर दाना। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो मैं अब पुनः इसी शब्द के साथ सबके प्रति मंगल कामना करते हुए और गृहपति की विशेष रूप से मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूं। और अब साध्वी जी आपको अपने सत्र के अंतिम समय में अपने भजन से सोहर मंगल से आपको जो है आप्लावित करते हुए इस कार्यक्रम को फिर विराम भी दिया जाएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। साध्वी जी आपके बीच में